इकोनॉमी का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमी। मतलब कि जो हमारा कोविड हुआ उसके बाद उसका इम्पैक्ट किस तरह इकोनॉमी पे पड़ा। तो इकोनॉमी का जो पॉइंट्स होगा इस बारे में वो होगा, पहला तो स्लो डाउन। इकोनॉमी हमारी स्लो हो गई बहुत ज़्यादा, और ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही थी, जैसे जीएसटी के बाद हो गया या एनपीए करने के बाद। उसके बाद और ज़्यादा स्लो डाउन हो गई ड्यू टू कोविड। दूसरा है कि इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, मतलब इकोनॉमी की जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ गई है। और साथ में जो हमारा सर्विस सेक्टर है जो कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड पड़ा उस पर, तो इसके कारण और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है। ऑलरेडी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतनी डेवलप नहीं है, और सर्विस सेक्टर के गिरने से हमारी इकोनॉमी पे ऑफ कोर्स बुरा असर और ज़्यादा पड़ेगा। तीसरा है कि लिमिटेड फिस्कल कैपेसिटी, मतलब कि हमारी इकोनॉमी की फिस्कल कैपेसिटी नहीं है कि वो वापस रिबाउंड करे और ग्रोथ के एरिया में जल्दी से आ पाए। तो फिस्कल कैपेसिटी की कमी है। चौथा है कि ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। उसका कोविड के समय और ज़्यादा हमें एग्जांपल्स देखने को मिले। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो एक गैप है वो देखने को मिला। पांचवा है कि जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्क्रिप्शन हुआ। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है लाइफ के लिए और जनरल मासेस के लिए, लेकिन उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, और जो हमारा सप्लाई चेन था वो भी इम्पैक्टेड, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इन्फॉर्मलाइजेशन है इकोनॉमी में, उसके कारण हमें माइग्रेंट क्राइसिस और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का इशू फेस करना पड़ा। देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, और इसलिए जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया। इसी के कारण पूरा माइग्रेंट क्राइसिस और एम्प्लॉयमेंट का इशू हमें फेस करना पड़ रहा है अभी तक। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रॉवर्टी। जो कोविड है उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखा एक तरफ प्रॉवर्टी पे और दूसरा इनइक्विटी पे। मतलब जो रिच है वो रिचर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। तो ये जो गरीब और जो पुअर है उसके बीच में का जो गैप है वो कोविड के कारण और बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनइक्विटी, इंटेंगल नेचर ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिवेलेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा कि जो गरीब है उसके ऊपर कोविड का ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा कंपेयर टू कि जो हाई इनकम लेवल पे है। तो जो गरीब है उसका हालत स्पेशली ख़राब है हमारे इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पूरा कोविड का जो सीन था वो एक तरह से दिखाता है कि हम अगर अपने नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पूरे ह्यूमैनिटी को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। तो हमारा जो अनसस्टेनेबल नेचर है ग्रोथ का, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हुआ ये पैंडमिक। और साथ में ये भी देखा गया है कि जिस तरह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट उल्टे और बढ़ गया है। हम जंगल काट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें और बढ़ रही हैं। पर हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टारगेट करना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और एज अ नेशन होल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। पहले तो आइडिया ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ये बात वर्क फ्रॉम होम, ये पूरा आइडिया को नॉर्मलाइज कर दिया गया। पहले एक्सेप्शन था ये, लेकिन आफ्टर कोविड लॉकडाउन ये नॉर्मल आइडिया बन गया। दूसरा कि सेल्फ रिलायंस पे भी फोकस हो गया। हर एक नेशन ये बात समझ गया कि वो बाकी दूसरे नेशन पे जैसे चाइना पे हम डिपेंड नहीं कर सकते अपने कुछ बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमें समझ में आया कि हमें ज़रूरत है कि वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन आवर प्रोडक्शन। हमारा जो सप्लाई चेन है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। तीसरा है कि डिजिटाइजेशन। लॉकडाउन के दौरान जो भी सर्विसेज थी डिजिटल फॉर्म में जहाँ भी पॉसिबल था वो कन्वर्ट हो गई, तो इस कारण डिजिटाइजेशन बढ़ा। नेक्स्ट है कि डी ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन तो होता है कि नेशन और नेशन के बीच में इंटीग्रेशन, लेकिन जब डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो डिस्ट्रप्शन होता है इस इंटीग्रेशन का। मतलब कि गुड्स के मूवमेंट में, ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट में एक डिस्ट्रप्शन आता है, इसी को हम कहते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। जिस तरह से बॉर्डर क्लोज हुआ ड्यू टू कोविड, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें उल्टी जा रही हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे डीग्लोबलाइजेशन हुआ ड्यू टू कोविड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लेबर के जगह
ज़्यादा पुश हुआ टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ। देखिए जैसा हमारा नेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है एक लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, मतलब कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं, बल्कि ऐसा ग्रोथ जो हमें जॉब दे। लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया कि हम उल्टे और टेक्नोलॉजी लेड और कैपिटल लेड, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज़्यादा ग्रोथ की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ की लेबर की तरफ। तो ये एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ कैपेसिटी, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना फ्रेजाइल है कि पैंडमिक आते ही पूरा का पूरा हमारा जो मेट्रोपॉलिटन में हेल्थ सेक्टर है वो ध्वस्त हो गया। अब रूरल और डिस्ट्रिक्ट का तो भूल जाइए। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ कैपेसिटी ये रियलाइज़ हुआ, और साथ में जो हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्शन कैपेसिटी या वेंटिलेटर्स, इन सब पे फोकस दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि जो इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी की वो थोड़ी चेंज हुई। किस तरह से कि सिमुल्टेनियस फॉर्मलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी एंड चेंज इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मतलब कि जो माइग्रेंट्स थे जब वो वापस घर गए तो वहाँ पे वो उन्होंने ट्राई किया कि अपना अनुसार बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये आपका रीजन वाइज भी चेंजेस आ रहे हैं, और साथ में कुछ सेक्टर में आपको दिखेगा कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर में दिखेगा कि इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। तो एक जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है उसमें हल्का सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि इकोनॉमी के नेचर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम बाकी फेयर्स में देखें कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको मिलेगा कि डिजिटाइजेशन बढ़ा। सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे एडुकेशन हो गया। लेकिन आपको ये भी बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि डिजिटाइजेशन में एक डिजिटल डिवाइड भी है। जो संपन्न फैमिली है वो तो अपने जो भी बच्चे हैं उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पा रही है, लेकिन जो एक गरीब है, कोई स्लम में रहने वाला लड़का, उसके पास ये डिजिटल फैसिलिटी नहीं है। तो एक डिजिटल डिवाइड भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद री इमेजिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब कि हमें अब ज़रूरत है कि हम जिस तरह से अर्बनाइजेशन पे फोकस कर रहे थे उसके बजाय हमें रूरल एरिया पे भी फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह से कोविड के समय अर्बन एरिया से लोगों का माइग्रेशन हुआ बैक टू रूरल एरिया, या जो बैक टू जहाँ से उनका सोर्स था, तो हमें जो अर्बनाइजेशन का जो पूरा इमेज है उसको वापस सोचने की ज़रूरत है। फिर तीसरा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इन एजुकेशन, मतलब कि ई लर्निंग इस समय आपको देखने को मिला होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, चाहे वो बायजू हो या अनअकैडमी हो। इस तरह के टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इंक्रीज़ हो रहा है, उनका जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका कोविड से डायरेक्ट कनेक्शन आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट है कि सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंटरनलाइजेशन, मतलब जो स्वच्छ भारत की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इसके कारण हम लोग अचीव और देखने को भी मिल रहा है। हर एक आदमी रियलाइज़ कर रहा है कि कितना ज़रूरी है सैनिटेशन और क्लीनलीनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि जेंडर पैरिटी, मतलब कि देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी अगर पैंडमिक होता है या डिज़ास्टर होता है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वल्नरेबल सेक्शन पे पड़ता है। और तो जो जेंडर पे भी ये दिखा, मतलब कि जो एक माँ है वो उस पर ज़्यादा डबल बर्डन वो फेस कर रही थी, क्योंकि उसे, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उसे ऑफिस का भी काम करना है, वर्क फ्रॉम होम भी करना, और साथ में डोमेस्टिक कोर्स भी उसके बर्डन है, क्योंकि उसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो घर में है, और उसके एक माँ के होते हुए उसे उसका भी ख्याल रखना है। तो रेमिफिकेशन ऑफ जेंडर पैरिटी भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कारण क्या हो गया है कि सोशल इश्यूज भी आपको हाईलाइट हो रहे होंगे, जैसे कि चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। मतलब कोविड के नाम पे आप वर्कर के सैलरी को काट रहे हो, उसको टाइमली उसका वेतन नहीं दे रहे हो। तो ये सब दिखाता है कि कैसे कोविड सोशल इशू से लिंक्ड है। ठीक है, अब बात है कि कैसे इन सब चीज़ों से डील किया जाए। हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन सब चीज़ों से डील करने के लिए जो कोविड का इम्पैक्ट है। देखिए, पहले तो फूड सिक्योरिटी, हमें ज़रूरत है कि जो भी वल्नरेबल सेक्शन है या वो जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं वहाँ पे पीडीएस के थ्रू फूड सिक्योरिटी पहुँचाया जाए। दूसरा है कि कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, मतलब कि जो भी वीक सेक्शन है, जो भी ऐसे ज़रूरतमंद है उसके पास कैश ट्रांसफ़र डायरेक्टली उसके अकाउंट में पहुँचे, ताकि करप्शन भी ना हो और जो नीडी है उसका हेल्प हो जाए। तीसरा है पार्टिसिपेशन इन रीकिंडल सप्लाई चेन,
मतलब कि अभी तक हमारा कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में चाइना का सेंट्रलाइजेशन देखा गया था, चाइना सेंटर्ड हमारा सप्लाई चेन था। अब हमें ज़रूरत है एक सेल्फ सफिशिएंट सप्लाई चेन बनाने का, कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे पैंडमिक हो, चाहे चाइना से वार हो जाए, हमें चाइना की तरफ ना देखना पड़े, हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, हेल्थ में, अर्बन, रूरल और साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। नेक्स्ट पॉइंट है जो फिजिकल रूम है इकोनॉमी में, उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है बाय रिलैक्सिंग FRBM एक्ट इन द इमीडिएट टर्म। FRBM एक्ट आपका मतलब कि फिजिकल कंसोलिडेशन में हेल्प करती है सरकार को। तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें ज़रूरी है कि हम FRBM एक्ट को थोड़ा रिलैक्स करें। अब जो फिलॉसफी है टू बिल्ड अ बेटर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी, वो बात करती है कि जैसे कोई डिज़ास्टर होता है या पैंडेमिक होता है तो उसके कारण कुछ हमें इम्पैक्ट उसका सहना पड़ता है। तो जब हम उससे वापस रिकवर करें तो हमें ऐसा सिस्टम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा उसमें रेजिलियंस बढ़े। तो फिलॉसफी टू बिल्ड अ बेटर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी, मतलब कि हमें इनइक्वालिटी कम करना होगा, सिस्टमेटिक रेजिलियंस बढ़ाना होगा और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? पहला है कि हमें ज़रूरत है कि हम शेयर होल्डर कैपिटलिज्म के बजाय स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ें। मतलब कि जो भी हमारे इकोनॉमी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हो या कैपिटलिस्ट्स हो, सबका ध्यान रखते हुए। दूसरा है कि फोकस ऑन बिल्डिंग रेजिलियंस गोइंग फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। तीसरा है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बजाय जो ट्रिपल बॉटम लाइन है, मतलब कि 3 चीज़ें कंसिडर करते हुए ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला पीपल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा प्लानेट। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब सोशल जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको नहीं छोड़ सकते, प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में प्लानेट यानी सस्टेनेबल ग्रोथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लास्टली हमें कंटिन्यूस इनोवेशन की ज़रूरत है ताकि हम जो अभी कोविड गया है या कोई और डिज़ास्टर इस तरह का आए तो उसको रेजिलिएंटली हैंडल कर पाए। तो इस तरह से हमने समझा इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड का और उससे कैसे हैंडल किया जाए। थैंक यू।